हमारे पड़ोस वाले घर में कमलनाथ नाम का जो आदमी रहता था उसकी 2 बहुएं थी। घर में सास थी नहीं, केवल 2 लड़के थे गांव के रहने वाले, दोनों सीधे साधे थे और दोनों बहुएं भी अभी कम उम्र थी। बड़ी बहू 20-21 की और छोटी वाली तो 18 की ही लगती थी। दोनों साड़ी पहनती थी और घूंघट भी करती थी, पर जब दोनों लड़के काम पर चले जाते तो दोनों सलवार कमीज पहन लेती थी। उनकी इस हरकत से मुझे एक शक सा हुआ। मैं ताक झांक करने लगा। 1 महीना इसी तरह बीत गया। एक दिन करीब 11 बजे मैंने कमलनाथ को अपनी बड़ी बहू को आवाज देते सुना तो जल्दी से मैं दीवार से उचक कर देखने लगा। वो एक कुर्सी पर बैठा था। बड़ी बहू आई तो वह उसकी चूचियों को देखता बोला, आओ मेरी जान। ये देखकर मैं समझ गया कि मेरा शक सही था। वह पास आई तो उसकी दोनों चूचियों को पकड़कर कमलनाथ बोला, छोटी वाली कहाँ है? वह कपड़े बदल रही है बाबूजी। उस बुढ़े को जवान बहू की चूचियां पकड़ते देख मैं तड़प गया। मेरा लन तड़पने लगा। मैं इसी दिन के इंतजार में था। चूची पकड़ने के साथ बड़ी बहू ने अपनी कमीज के बटन खोल दोनों को नंगा किया तो वह मजे से दोनों को मसलने लगा। मुझे सब साफ दिख रहा था। तभी वह बोली, कल की तरह पियो ना बाबूजी, और चूची की घुंडी को ससुर के होठों से लगाकर जरा सा झुकी। तब वह बूढ़ा ससुर अपनी जवान बहू की एक चूची को मुंह से दबा दबा चूसने लगा और दूसरी को दबाने लगा। बड़ी बहू प्यार से ससुर के गले में हाथ डालकर बोली, बाबूजी आप घुंडी चूसते हैं तो मुझे खूब मजा आता है। इस पर वह और जोर से घुंडियों को चूसने लगा। कसी कसी जवान चूचियों का मजा बुढ़े को लेते देख मैं तड़प गया। मैं समझ गया कि दोनों बहुएं जवानी से भरी हैं और चोदने पर पूरा मजा देंगी। आज मैं मौका जाने नहीं देना चाहता था, पर रुका रहा कि थोड़ा और मस्त हो जाए दोनों। वह बार बार चूसिए बाबूजी कह रही थी। बुढ़ा ससुर जवान बहू के निप्पल चूस रहा था। अभी छोटी वाली नहीं आई थी। दोनों को ससुर से मजा लेते देख मैं समझ गया कि दोनों प्यासी हैं और अपने पति से उनकी प्यास नहीं बुझती। फिर जब सहा नहीं गया तो अपना डिजिटल कैमरा लेकर उनकी तरफ कूद गया। धपा की आवाज से दोनों ने चौंक कर देखा। मुझे देख दोनों घबरा गए और बड़ी बहू अपनी चूचियों को अंदर करने लगी और बुढ़ा मेरे हाथ में कैमरा देखकर कांपने लगा। मैंने तेज आवाज में कहा, तुम दोनों की हरकतें मेरे कैमरे में आ गई हैं। पिलाओ अपनी जवान चूचियां इस मरियल बुढ़े को। बहू तो थर थर कांप रही थी। उसने चूचियों को अंदर कर लिया था, पर घबराहट में बटन नहीं बंद किए थे। दोनों मस्त चूचियों को पास से देख मेरा लन झटके लेने लगा। मैं मौके का फायदा उठाने के लिए बुढ़े से बोला, कमीने बहुओं को चोदता है, सबको बता दूंगा। वह गिड़गिड़ाने लगा, नहीं भगवान के लिए ऐसा नहीं करना, अब कभी नहीं करूंगा। ससुर को गिड़गिड़ाते देख बड़ी बहू भी घबरा गई। कमीने, मैं सब देख रहा था। बुढ़ापे में बहुओं के साथ मजा ले रहे थे तो जवानी में अपनी बेटी को भी छोड़ा होगा। सच बताओ कितनी बार चोदा है? 1 बार भी नहीं बेटे, अब नहीं करूंगा। जब चूची पीते हो तो दोनों को चोदते भी होंगे, तुम बताओ चुदवाती हो? बड़ी वाली से पूछा तो वह मेरी ओर देखती चुप रही। बुढ़ा बोला, भगवान कसम बेटा, केवल दिल बहलाता हूँ। छोटी वाली कहाँ है? अंदर है आप ही, जाओ उसे यहाँ लेकर आओ। मेरी बात सुन वह अंदर गया तो मैंने बड़ी वाली को अपने पास बुलाया। वह पास आई तो उसके चूतरों पर हाथ लगाकर बोला, तुम दोनों तो अभी जवान हो, तुम लोगों का मजा लेना तो समझ में आता है, पर यह साला बुढ़ा केवल चूचियों को चूसता है। जी, चूत भी चाटता है। जी हाँ, मुझे तुम दोनों की जवानी पर तरस आ रहा है। तुम दोनों की उम्र है मजा लेने की, पर ये तो तुमको गर्म करके तड़पाता होगा। सच बताओ चोदता है? मेरी बात सुन वह कुछ सहमी तो उसकी चूचियों को पकड़ हल्का सा दबाकर बोला, मुझे लगता है कि यह तुम दोनों को चोदता भी है। नहीं, वह सहम कर बोली। तभी वह घबराया सा अपनी छोटी बहू के साथ वापस आया। तंग शलवार कमीज में छोटी बहू की छोटी छोटी चूचियों को देख लन ने तेज झटका लिया। बड़ी वाली के साथ मुझे देख वह घबराया। छोटी को देख मैं बेचैन हो गया। बहुत कसा माल था, वह भी डरी हुई थी। फिर बुढ़ा पास आकर मेरे सामने हाथ जोड़ बोला, बेटा मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। मैं दोनों कुंवारी लड़कियों सी बहुओं को देखते बोला, चूचियों को पीते हुए फोटो आया है, भगवान के लिए बेटा। वह गिड़गिड़ाया। अब वह मेरे बस में था। मैं लन को दोनों के सामने पैंट के ऊपर से मसलता बोला, जब लोग जानेंगे कि तुम अपनी बहुओं को चोदते हो तो क्या होगा? नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे लड़के नामर्द लगते हैं जो इन बेचारियों को चोदकर ठंडा नहीं कर पाते। जरा इधर आओ। फिर उसे एक तरफ ले जाकर मैं बोला, खूब मजा लेते हो अकेले अकेले? चोदते भी हो दोनों को? नहीं बेटा, अब ताकत नहीं रही। अपने लड़कों के जाने पर अपनी बहुओं से मजा लेते हो। मैं एक शर्त पर अपनी जुबान बंद रख सकता हूँ बेटा, मुझे मंजूर है।
तुम्हारी बहुएं प्यासी हैं, इस उम्र में उन्हें पूरी खुराक चाहिए। लड़के तो तुम्हारे बेकार लगते हैं, इस उम्र में तो 2-4 से चुदने पर ही मजा आता है। उंगली से चोदते हो कभी कभी। देखो मेरी बात मानो, तुम जो करते हो करते रहना, किसी को पता नहीं चलेगा। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ये दोनों अपनी प्यास बुझाने के लिए बाहर के चक्कर में पड़ जाएंगी। बेटा यही सोचकर तू दोनों को चूम चाट कर उंगली से चोदता हूँ। तुम दोनों को चूस चाट कर गर्म करो और मैं दोनों को चोद कर ठंडा कर दिया करूंगा। उंगली से तू बुढ़ियों को चोदा जाता है। जवान तो लन खाती है, दोनों जवान हैं, जब तक लन डालकर न चोदा जाए उनको मजा नहीं आएगा। बोलो तैयार हो? हाँ बेटा आओ, जाओ पूछ कर आओ, मेरी ड्यूटी रात की है, दिन भर हम दोनों एक एक को मजा दिया करेंगे। जाओ, दोनों मेरी हर बात मानती हैं, आओ बेटा अभी से काम शुरू कर दो। चलो, मुझसे चुपकर तुम्हारी बहुएं खुश हो जाएंगी, तुमको भी खूब मजा देंगी क्योंकि तुम उनके लिए लन का इंतजाम कर रहे हो ना। हाँ बेटा, दोनों मेरे साथ ही रहती हैं, मैं भी अकेला हूँ, दिन भर मजा लिया करेंगे। छोटी वाली तो कुंवारी लगती है। हाँ बेटा, अभी ठीक से चुनी नहीं है, मुझसे शर्माती है। जब मेरा जवान लन खाएगी तो शर्माना छोड़ देगी। और पैंट खोल लन बाहर निकाला मैंने तो वह मेरा लन देख बोला, अरे बेटा तुम्हारा तो बहुत लंबा मोटा है, ऐसा तो घोड़े का होता है। इसे अपनी दोनों बहुओं को खिला दोगे तो तुमसे खुश हो जाएंगी, सोचेंगी कि बाबूजी की वजह से ऐसा लन मिला है। जाकर दोनों को समझा दो। वह चला गया। मैं खुश था कि एक साथ दो गदरी जवान चूते मिल रही हैं। जब बुढ़े के साथ मजा लेती हैं तो मेरे साथ तो दोनों मस्त हो जाएंगे। मैं जल्दी से अपने घर गया, पेशाब करके केवल लूंगी बांध रहा था कि तभी बुढ़े की आवाज आई, आ जाओ बेटा। तो मैं फौरन दीवार फांद कर उसकी तरफ गया। दोनों उसके अगल बगल खड़ी थी और दोनों का चेहरा लाल था और डर नहीं रही थी। मैं पास पहुंचा तो वह बोला, बेटा किसी से कहना नहीं, जाओ दोनों को ले जाओ। मैं दोनों को देखते बोला, अभी आपने तो मजा लिया नहीं। कोई बात नहीं बेटा, जाओ अंदर कमरे में ले जाओ। आप जैसे रोज मजा लेते थे वैसे ही लीजिए, एक को मेरे साथ भेजिए और दूसरी को आप चूसिए चाटिए। और लन को लुंगी से बाहर कर दोनों को दिखाया तो दोनों मेरे पास आकर बोली, अब क्या हुआ बाबूजी? मेरे लन को देख दोनों मस्त हो गई। अब वे खुद तैयार थी मेरे साथ चलने को। मैंने कहा ऐसा है, आज पहला दिन है इसलिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आज एक एक को भेजिए, कल दोनों को साथ ही मजा दूंगा। ठीक है बेटा, जाओ बाबूजी को खुश करो। और छोटी के कूल्हों पर हाथ से थप्पड़ लगाया तो वह चुपचाप मेरी ओर देखने लगी। मैं छोटी वाली का हाथ पकड़ अपनी ओर खींचकर बोला, बड़ी को अपने पास रखिए, इसको ले जाता हूँ, इसके साथ ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इसको चौंक कर बाहर भेजूं तब बड़ी को अंदर भेजिएगा। मैं छोटी बहू के चूतरों की दरार में उंगली करते बोला, आज तो दोनों को मजा आएगा। चल अब यहाँ सामने बैठकर मूव ले। एक बार एक लड़की को चोटने लगा तो कहने लगी कि पेशाब आ रहा है। ऐसा हो जाता है बेटा। मेरी चुदाई की रसीली बातें सुन दोनों लाल हो गई। पेशाब की बात से दोनों शर्माई। फिर छोटी को अपने बदन से लगा, उसकी गदरारे चूतरों को दबाया तो लगा कि मैं जन्नत में हूँ। उसकी चूचियों को पकड़ा तो वह मुझे इशारे से बोली, अंदर चलो। शायद उसे शर्म आ रही थी। उसके इशारे से मैं खुश हो गया, जान गया कि वो पूरी तरह से चुदासी है। पर पहले छोटी को ले जाने की बात से बड़ी वाली का चेहरा उतर गया, वो उदास हो गई। इससे उसकी बेकरारी भी पता चली। उनका ससुर तो कुछ कहने की हालत में नहीं था। मैं वही छोटी की चूचियों को दबाने लगा। लन में कर दौड़ रहा था। अनार सी कड़ी कड़ी थी उसकी चूचियां, एकदम कुंवारी लड़की की ही सी। पति और ससुर से मजा लेने के बाद भी कली से दूर नहीं बनी थी वो। मैं कामयाबी की शुरुआत छोटी बहू के साथ करने जा रहा था। लंबे अरसे तक दोनों को चोट सकता था, खूब मजा देने वाली थी दोनों फंसी थी और खूब जवान थी। मैं छोटी वाली से बोला, चल अब मूव कर ले। वो अंदर जाने लगी तो मैंने उसे रोका, कहा यही सबके सामने बैठकर। वो मना करने लगी तो मैंने उसका कमीज ऊपर करके उसकी पजामी का नाड़ा खींच लिया। बोला, चल अब यहाँ सामने सबके बीच में आकर पजामी नीचे करके पेशाब कर। वो कभी अपनी जिठानी की ओर तो कभी अपने ससुर की ओर देखने लगी।